हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय डी आर देव कौशिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के अगले चैप्टर जो कि राज्य का पुनर्गठन है। ठीक है, तो राज्य का हमारे मध्य प्रदेश राज्य का जो है कि अपन ने परिचय पिछले लेक्चर में देख लिया था। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश राज्य का जो है पुनर्गठन कैसे हुआ और किस प्रकार रहा, हमारा मध्य प्रदेश कैसा बना, हमारा राज्य जो है कि राज्य कैसा बना। क्लियर हुआ? तो आज हम बात करते हैं राज्य के पुनर्गठन की। तो राज्य का पुनर्गठन किस प्रकार से किया गया, तो राज्य के पुनर्गठन से लेकर अभी तक जो हमारा मध्य प्रदेश रहा उसके बारे में हमको जानना है। क्लियर? तो हम बात करते हैं राज्य के पुनर्गठन की। तो 1947 के समय से हमारे राज्य का पुनर्गठन कैसे करते क्यों हुआ, भारत का विभाजन कैसे हुआ, मध्य प्रदेश कैसे बना, ये सारी चीज़ों को लेकर हम आज चर्चा करने वाले हैं। क्लियर? तो बात करते हैं 1947 के समय की कि 1947 में जब आज़ादी का समय दो घटनाएं घटी। एक घटना ऐसी घटी थी कि जो हमारी प्रशासनिक इकाइयां थी इनको दो भागों में बांटा गया था। किस प्रकार बांटा गया था? बांटा इस प्रकार गया था कि एक भाग तो जो हमारा था ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत आ गया था और एक भाग आ गया था हमारी देसी रियासतों के अंतर्गत। क्लियर हुआ? तो ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत जो रियासतें थी वो ब्रिटिश सरकार के शासन के अधीन चली गई और जो देसी रियासतें थी वो राजा के शासन के अधीन चली गई। लेकिन राजा के शासन के अधीन चले तो गई, लेकिन उसकी बागडोर जो थी, कार्यकाल जो था, काम कैसे करना है, ये जो उसकी बागडोर थी वो पूरी किसी के हाथ में थी? ब्रिटिश उनके हाथों में थी, अंग्रेजों के हाथों में थी। क्लियर? तो ब्रिटिश शासन और ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतों को इस प्रकार अपन ने देखा कि भाई राजा के शासन के अधीन जो कार्यकाल था, बागडोर थी पूरी रियासतों की, जो किसके हाथों में चले गई? हमारे ब्रिटिश शासन के हाथों में चले गई, जो है कि अंग्रेजों के हाथों में चले गई थी। इस प्रकार देखो अपन लोग जो पढ़ेंगे पूरा शॉर्ट पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है, बाकी वो चीज़ नहीं पढ़ेंगे जो आप लोगों को एग्जाम में नहीं आती। क्लियर? तो अब देखें, ये थोड़ा सा इतिहास है हमारे भारत का, तो थोड़ा अपने को देखना बहुत जरूरी होता है हमारे राज्य का पुनर्गठन कैसे होता है। तो अब बात करें अपन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के समय की। ये हमारे दो अधिराज्य बने थे। जब 1947 में दो अधिराज्य कौन कौन से बने थे? तो एक तो हमारा था क्या? भारत। एक था हमारा भारत और दूसरा बना था हमारा पाकिस्तान। जब भारत दो अधिराज्यों में भारत को बांटा गया, एक पाकिस्तान बना और दूसरा भारत था, तो हमारे जो देश का नक्शा होता है वो किस प्रकार से, इस प्रकार से था। क्लियर? तो ये जो था यहाँ पर हमारा था पाकिस्तान, पीके पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान जो था, तो यहाँ पर इस यहाँ से पाकिस्तान को यहाँ से अलग कर दिया गया। क्लियर? अब ये जो था भारत के अंतर्गत, तो भारत के अंतर्गत रियासतें कितनी है? देसी रियासतें आई है भारत के अंदर 552। भारत के अंतर्गत जब राज्य भारत का अधिराज्य हुआ, पाकिस्तान और भारत बना था, उस समय में भारत के अंतर्गत देसी रियासतें कौन कौन सी आई, कितनी आई थी? तो आई थी 552 देसी रियासतें आई। ठीक है, अब उन रियासतों को जो है कि भारत जब पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ तो इसमें बांटा गया। टोटल रियासतें 552 थी और भारत और पाकिस्तान जब बना तो ये दो स्वतंत्र राष्ट्र हो गए, इसमें अपने को बांटा तो ये बांट दिया गया। अब भारत के अंदर टोटल कर कितनी 549 देसी रियासतें रही जो कि भारत में शामिल हो गई। 500 टोटल रियासतें जो थी 552 थी जब भारत और पाकिस्तान अलग हुआ। क्लियर? तो इसमें 552 में से 549 रियासतें ऐसी थी कि स्वतंत्र भारत को जब स्वतंत्र होते से ही ये क्या भारत में शामिल हो गई थी। 549 रियासतें भारत में शामिल हो गई थी, लेकिन 3 एक ऐसी रियासतें जो थी कि जो हमारे भारत में शामिल होना नहीं चाहती थी। ये लोग बोल रहे थे कि हमें कुछ अलग, हमारा राष्ट्र जो है कि अलग राष्ट्र बना दो। क्लियर? लेकिन इन लोगों को मिलाना भी जरूरी था। यदि ये नहीं मिलाते तो हमारा जो भारत था वो बहुत अधिराज्यों में बढ़ जाता। तो इन लोगों को किस प्रकार मिलाया? तो 3 एक ऐसी रियासतें थी जो थी कौन कौन सी? एक तो थी हमारे पास जूनागढ़, दूसरी हैदराबाद और तीसरी थी कश्मीर, जो हमारा कश्मीर का एरिया ये वाला आता है। ठीक है, ये 3 ऐसी रियासतें थी जिनको किस प्रकार के मिला गया? ये स्वतंत्र होना चाहते थे, ये बोल रहे थे कि भाई हमें स्वतंत्र कर दो, हमारा राष्ट्र एक अलग कर दो, है ना। तो इनको किस प्रकार मिला गया? तो आप लोग इसे ध्यान देना। तो जूनागढ़ जो था जूनागढ़ जो था उसे जनमत संग्रह के आधार पर मिलाया गया। ठीक, जूनागढ़ जो था इसे जनमत संग्रह के आधार पर मिलाया गया। हैदराबाद जो था उसे पुलिस कार्रवाई के द्वारा मिलाया गया
और कश्मीर जो था इसे विलय पत्र के आधार पर मिलाया गया। कश्मीर को विलय पत्र के आधार पर हमने मिला लिया गया। ये देखा कि भाई जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ को, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के आधार पर और कश्मीर को जो है विलय पत्र के आधार पर भारत में शामिल कर लिया गया। ऐसे हमारे पास 552 रियासतें हो जाती है। क्लियर हुआ। अब इन 552 रियासतों को जब हमारा संविधान बना 1950 के समय में, जब हमारा संविधान बना तो उस संविधान के द्वारा भारतीय संघ के राज्यों को 29 राज्यों में बांट दिया गया। कितने राज्यों में? 29 राज्यों में बांट दिया गया। अब ये 29 राज्यों को जो बांटा है इनको भी 4 भाग में दे दिया गया। 4 भाग ऐसे कि 4 पार्ट में बांट दिया गया। अब 4 पार्ट वो कौन कौन से थे? तो 4 पार्ट के कौन कौन से किस किस को बांटा गया? तो पहला भाग था हमारे पास क, या इसको अपन बोल सकते हैं ए। क्लियर। तो ये ए जो वाला भाग था इसको हमारे गवर्नर के शासन के अधीन कर दिया। गवर्नर चलाएगा ए वाला पार्ट, जो हमारा कौन चलाएगा? गवर्नर चलाएगा। क्लियर। अब भाग आता है ख या बी। ठीक। तो ये ख या बी वाले भागों का 9 राज्यों की विधानमंडल प्लस शाही शासन को मिला लिया गया। 9 राज्यों की विधानमंडल तथा शाही शासन को हमने मिला लिया। अब आते हैं बात करें ग मतलब सी पार्ट की। तो पार्ट सी में क्या था? ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्तों का शासन था। ब्रिटिश भारत में मुख्य आयुक्तों का शासन था। जब हमारा संविधान बना तो ब्रिटिश के साथ में मिलकर हमें संविधान को बनाना पड़ा। क्लियर। अब बात करते हैं भाग घ या डी की। तो ये केंद्र शासन चलते रहा। इसमें क्या अपने अंडमान निकोबार जैसे जो केंद्र शासित प्रदेश थे उन लोगों को मिलाना पड़ा। ठीक है। अब बात यह चीज अपन ने देखा। अब अपन देखते हैं कि भाई अपन ने 1947 की स्थिति देखी क्या रही, 1950 की इस समय की स्थिति देखी क्या रही। इन भागों में बांट दिया गया हमारे 552 रियासतों को। ठीक। अब बात करते हैं हम कि 1948 में जब एसके-धर समिति बनी, जब हमारे राज्य को बांटा गया तो एसके-धर जो समिति बनी थी तो एसके-धर समिति का गठन किया गया। तो उसमें क्या बोला गया कि भारत सरकार द्वारा एसके-धर समिति का, अच्छा एसके-धर जो समिति मैं आप लोगों को बता दूं, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं। एसके-धर जो समिति हमारे भारत सरकार के द्वारा बनाई गई थी उसका उद्देश्य था एसके-धर आयोग का गठन। यह हुआ था किसके द्वारा? भारत सरकार ने एसके-धर आयोग का गठन किया। ये एसके-धर आयोग का गठन था किया गया। तो इसका मुख्य उद्देश्य था क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था कि भाई राज्यों का पुनर्गठन करना। राज्यों का पुनर्गठन करना। ये क्या? राज्यों का पुनर्गठन करना, लेकिन किस प्रकार का करना? तो एसके-धर आयोग का जो गठन किया गया था इसका कहना था कि भाई राज्यों का पुनर्गठन वो कर दो। किस प्रकार? तो इसका गठन कर दो क्या? भाषाई आधार पर। इनका भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर दो। जब हमारे इधर राज्य बांटे गए थे 29 राज्य जो है कि बांटे गए, तो किस प्रकार बांटना है? तो एसके-धर आयोग का गठन किया गया। तो भारत सरकार, इसका गठन किसने किया? भारत सरकार ने किया। अब राज्यों का जो पुनर्गठन होता है वो किस प्रकार से होता है? तो भाषा के आधार पर होता है। जब इन्होंने सब चीज देख ली कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, इन्होंने बता दिया कि भाषाई आधार पर करना है। तो भारत में कितने भाषाएं हैं ये सारी चीजें देखना पड़ेगा। तब क्या हुआ? इन्होंने एसके-धर समिति के सदस्यों ने रिपोर्ट पेश की। तो इन्होंने जो रिपोर्ट पेश की थी वो की थी 1948 में, दिसंबर 1900 इन्होंने रिपोर्ट जो पेश की दिसंबर 1948 में उन्होंने रिपोर्ट पेश की, है ना। और कहा कि राज्यों का गठन प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से होना चाहिए। इन्होंने कहा कि राज्यों का जो पुनर्गठन होना चाहिए वो किसके आधार पर होना चाहिए? प्रशासनिक दृष्टि के आधार पर होना चाहिए। ठीक है। प्रशासनिक दृष्टि के आधार पर होना चाहिए, इन्होंने ये कहा। ठीक है। इससे क्या लोगों को असंतोष प्राप्त हो गया जब इन्होंने कहा कि भाई एसके-धर आयोग ने कहा कि राज्यों का पुनर्गठन जो होना चाहिए वो प्रशासनिक दृष्टि के आधार पर होना चाहिए। तो इसमें क्या हुआ कि भारत के राज्यों में एक असंतोष फैल गया कि भाई ये कैसे हो सकता है। तो जब ये रिपोर्ट फेल हो गई बाद में, तो फिर एक रिपोर्ट हमारे पास एक आयोग का और गठन किया गया। वो आयोग कौन सा था? तो वो आयोग था हमारे पास कौन सा? JVP आयोग।
जेबीपी आयोग था ये, ठीक है। ये कांग्रेस के द्वारा 1948 में तैयार किया गया था, मतलब इसका गठन किया गया था कांग्रेसों के द्वारा 1948 में इसका गठन हो गया था, ठीक है। तो इस आयोग में जो था कि कौन कौन व्यक्ति थे, तो हमारे जैसे होता है हमारे पास जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इसके बाद में आते हैं हमारे पास पट्टाभी सीतारामैया, पट्टाभी सीतारामैया होते हैं, ठीक है। ये तीन व्यक्ति ऐसे थे, इन्होंने जो है कि 1948 में एक कांग्रेसों के द्वारा यह समिति का या आयोग का गठन किया गया, ठीक है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब पेश की, तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट की थी अप्रैल 1949 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की, है ना। तो जब ये समिति का भी आयोग का भी गठन हुआ तो इन्होंने ये रिपोर्ट पेश की 1949 में, अप्रैल 1949 में जेबीपी समिति के सदस्यों ने 1949 में अप्रैल में अपनी रिपोर्ट पेश की। तो इस रिपोर्ट में क्या बोला गया था कि तेलुगु भाषाई क्षेत्र है, तेलुगु भाषी एक ऐसा क्षेत्र था, तेलुगु भाषी एक ऐसा क्षेत्र जहाँ कार्यकर्ता था, एक ऐसा कार्यकर्ता था पोट्टी श्री रामालू। कौन सा कार्यकर्ता था? पोट्टी श्री रामुल्लू। ये पोट्टी श्री रामालू एक ऐसा क्षेत्र था, व्यक्ति था जो कि एक आमरण अनशन पे बैठ गया था। क्या? आमरण अनशन पे बैठ गया था कि भाई हमें तो भाषाई के आधार पर हमारे राज्य का गठन करो। तो ये 56 दिन के बाद ये जो श्री रामालू पोट्टी श्री रामालू व्यक्ति जो था वहाँ का, इनकी 56 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई। तो इनकी मृत्यु जो हो गई थी, इसके बाद क्या हुआ कि 1953 में भाषा के आधार पर, तेलुगु भाषा के आधार पर 1953 में भाषा के आधार पर, तेलुगु भाषा के आधार पर जो कि आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। किसका किया गया? आंध्र प्रदेश राज्य का, ठीक है। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। तो 1953 में क्वेश्चन आता है कि भाई भारत का पहला ऐसा कौन सा राज्य है, भारत का पहला ऐसा कौन सा राज्य है जो कि भाषा के आधार पर गठित किया गया और कब किया गया? तो आप लोगों को याद कर रखना है कि 1953 में भारत का पहला ऐसा राज्य था जो कि आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर, कौन सी भाषा? तो ये भाषा कौन सी होगी हमारे पास? तेलुगु भाषा। तेलुगु भाषा के आधार पर पहला राज्य का गठन किया गया जो कि भारत के भाषा के आधार पर किया गया, ठीक है। और ये जो है कि इसका गठन तो किया गया था, लेकिन सरकार ने जो है कि दबाव में आकर कि भाई एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, ऐसा ना हो कि हर राज्य में, हर स्टेट में कि ऐसे ही अनशन होने लगे और हर व्यक्ति की जाने लगे। तो सरकार ने जो है कि इस व्यक्ति को देखते हुए दबाव में आकर इस राज्य को जो है कि भाषा के आधार पर राष्ट्र राज्य बना दिया गया। क्लियर हुआ? तो ये अपन ने देखा, ठीक। अब बात करते हैं लास्ट कमेटी कौन सी बनी थी हमारे पास। ये अपन ने देख लिया, एस्केधर कमेटी, जेबीपी कमेटी, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास जो कमेटी बनी थी वो कौन सी कमेटी बनी थी? एक थी हमारे पास फजल अली कमेटी, ठीक है। कौन सी कमेटी बनी थी? फजल अली कमेटी, ठीक। इसको अपन बोल सकते हैं फजल अली आयोग बना, ठीक है। इस आयोग का गठन कब किया गया था? तो 29 दिसंबर 1953 को, 29 दिसंबर 1953 को इस आयोग का गठन किया गया। तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि फजल अली आयोग का गठन कब किया गया? तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि फजल अली आयोग का गठन 29 दिसंबर 1953 को किया गया। इसमें इनके इस आयोग का गठन जब किया गया तो इसके अध्यक्ष थे हमारे पास, अध्यक्ष कौन थे? अच्छा, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर फजल अली, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर फजल अली। और इस कमेटी में 2 सदस्य थे। ये 2 सदस्य थे, कौन कौन से? हृदयनाथ कुंजरू और के एम माणिक्कर।
हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पाणिकर ये 2 सदस्य थे। तो फजल अली आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर फजल अली, और इनके 2 सदस्य थे वो कौन से, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पाणिकर थे। ठीक है, तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब पेश की, इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की थी 1955 में। ठीक है, तो भाषा के आधार पर राज्यों का 1955 में इन्हें अपनी रिपोर्ट पेश की और भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करता चला गया। क्लियर हुआ। अब ये तो करता हुआ चले गया, लेकिन क्या हुआ कि आयोग ने जो है सलाह दी, इस आयोग ने क्या सलाह दी कि राज्यों के जो है कि वर्गीकरण को समाप्त किया जाए, राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त कर दो, और परिणाम स्वरूप राज्यों का जो वर्गीकरण था, मतलब किस प्रकार वर्गीकरण था अपन ने देखा, तो इसको इस आयोग ने बोला कि इसे समाप्त कर दो। ठीक है, इसे समाप्त कर दो, और इसके परिणाम स्वरूप उनने क्या 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश का क्या कर दिया, गठन कर दिया। ठीक है, और 1 नवंबर 1956 को क्या किया गया कि 1 नवंबर 1956 को 1 नवंबर 1956 को, जिसमें एक मध्य प्रदेश राज्य बना, जो है कि इतने 14 राज्य और वह 6 केंद्र शासित प्रदेशों को बांटने के बाद डेफिनेटली आखिरी में बात आ जाती है हमारे मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश जो राज्य का गठन किया गया, तो 1 नवंबर 1956 को हमारे मध्य प्रदेश का गठन किया गया। और कैसा रहा ये अपन ने देखा। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन यही चीज देखी अपन ने, कैसा रहा। ठीक, अब जो है कि आगे की जो क्लास रहेगी उसमें अपन आगे का देखेंगे कि भाई सन 2000 का समय 1956, अभी अपन ने देखा 1947 से लेकर 1956 तक की स्थिति देखी। अब अपन को देखना है कि 1956 से लेकर सन 2000 तक हमारे छत्तीसगढ़ जब अलग नहीं हुआ था मध्य प्रदेश से, तब की स्थिति मध्य प्रदेश की क्या रही होगी। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये चीज़ मध्य प्रदेश का राज्य का जो है पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ, ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और प्लीज़ यदि आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया हो, यदि आप लोगों को समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कीजिएगा। क्लियर हुआ। और यदि आपको ये चैनल, मेरा वीडियो और मेरा यदि पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। वेल डन।